हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे हम कि हमें इस तरह से याद हो जाए कि इसको फिर दोबारा कभी हम ना भूलें। और हमें कोई भी मान पूछे किसी का भी, sin 30, cos 30, tan 50, tan 60 जो भी है, हम उसको तुरंत बता पाएँ। तो शुरू करते हैं इससे sin 0 से। तो इसमें आपको सबसे पहले साइन यानी कि किसी एक का भी sin, cos, tan इनमें से किसी एक का मान आपको एकदम माइंड में रटा हुआ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 आपको 5 मान याद रखने हैं बस। यदि आपको 5 मान याद है तो आप सबके मान विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, sin 0 का होता है 0, ये आपको याद होना चाहिए। एंड sin 30 का होता है 1/2, ये आपको याद होना चाहिए। sin 45 का होता है 1/√2, ये आपको याद होना चाहिए। एंड 60 का होता है √3/2, ये आपको याद। और एंड sin 90 होता है 1। यदि आपको ये मान 5 वैल्यू याद हैं तो आप पूरी टेबल कुछ सेकंडों में बना सकते हो। तो देखो, ये है अपना कॉस के लिए हमें देखना है। आपको पता चल रहा होगा ये 5 टर्म है, तो इसमें बीच वाली टर्म कौन सी होगी, ये 2 इधर हो जाएंगे अपनी। ये तो अपने हो गए इनके नेम, sin, cos, tan, इनको साइड में रखो, थीटा वाली साइड को। अब बचे अपने 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। तो बीच वाला कॉलम कौन सा हुआ, ये वाला। आप इसको ध्यान में रखते हुए 2 इधर रखो, 2 इधर, बाकी कुछ नहीं करना है। बीच वाले को एज इट इज रख देना है। एंड अब जो इधर मान लिखे हुए हैं उनको इधर पुट करना है बस। इधर √3/2 है, उसको इधर लिख दो, √3/2। इधर 1/2 है, इसको इधर लिख दो। एंड उधर 1 है, इसको इधर ले आओ। इधर 0 है, इसको इधर ले जाओ। तो ये आपको कॉस की टेबल याद हो गई। cos 0 का हो गया 1, cos 31 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। इस तरह से आपने कुछ सेकंड में कॉस की पूरी टेबल याद कर ली। आपको ये याद होना चाहिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये याद है। आप इनको तुरंत निकाल सकते हो। इसको बीच में रखना है, ये एज इट इज रहेंगी दोनों सेम। इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, इधर को इधर। इससे बस हमको कॉपी पेस्ट करना है। एंड अब 10 में देखते हैं। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक लेक्चर पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स में, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है कि sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है। तो उसमें tan थीटा क्या होता था अपना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरह से sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इधर भी सेम वही चीज़ करनी है हमको। अब sin 0, हमें tan 0 का मान निकालना है, tan 0 का। तो tan 0 क्या हो जाएगा अपना, इधर tan 0 चाहिए हमें। तो tan 0 क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0। इस तरह से sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 का मान कितना है, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0। तो हमको क्या करना है, 0/1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1, 0/1 क्या हो जाता है अपना। मैंने अभी आपको एक लेक्चर पढ़ाया था अभी इन्फिनिटी एंड एक इन्फिनिटी वाला नॉट डिफाइन वाला। तो उसमें जो अपना ये 0/1 क्या होता है, हमेशा 0। इधर tan 30 के लिए क्या करेंगे, tan 30 अपॉन sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 अपॉन cos 30 करना है। sin 30 का मान 1/2 अपॉन √3/2, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इधर इनका गुना हो जाएगा, इधर इनका। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 2/, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया अपना 2, इधर नीचे 2 √3, तो 2/2 √3। 2 से 2 मर जाएगा इधर, तो क्या बचेगा अपना 1/√3। तो इस तरह से हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। चाहो तो आप ये लिखा रहने दो, 1/2 अपॉन √3/2। इसको क्या लिख देंगे हम, 1/√3। इसको 1/√2, 1/√2 इनको अपॉन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। एंड ये वाला ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 मर जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख लो, √3/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 से 2 चला गया और एंड ये हो गया अपना √3 इधर। अब यहाँ देखना है अपने को, इधर 0 यानी 1/0। तो मैंने आपको 1/0 के बारे में बताया था कि 1/0 क्या होता है। यहाँ पे 0 होता है तो उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन। इसको नॉट डिफाइन क्यों बोलते हैं, इसको नॉट डिफाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिसमें हम उस संख्या का गुणा करें 0 में तो वो 1 हो जाए। नॉट डिफाइन के लिए क्या होता है, यहाँ पे यदि 1 होता तो इसको क्या लिख सकते थे हम,
इसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करेगी 1 हो जाए, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 आ जाता है अपना, इधर ये इस तरह से लिखा हुआ है 1/2, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, तो 2 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड इधर 1/0 लिखा हुआ है, तो 0 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करेगी 1 आ जाए। ऐसी संख्या कोई है ही नहीं, बनी नहीं है इस यूनिवर्स में कि 0 से उस संख्या का मल्टीप्लाई करें और वो 1 आ जाए, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये 0 से थोड़ा बड़ा नंबर होता, ये अप्रॉक्स 0 होता, तो ये नॉट डिफाइंड ना होकर ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता, तब किसकी तरफ हो जाता है, ये इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा अपना, नॉट डिफाइंड। और यदि एग्जैक्ट 0 नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। यदि वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से कुछ बड़ा है, अप्रॉक्स 0 है, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। एंड इधर देखते हैं, अब ये अपना tan का याद हो गया आपको, किस तरह से सीधा इसको अपॉन में किया, इसको अपॉन में किया, इसको अपॉन में किया, इसको अपॉन में किया, ये 3 निकल गए अपने। अब आते हैं सेक की तरफ। तो आपको मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, जो सेक थीटा है वो होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। एंड कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ये क्या होता है, इस तरह से होते हैं। तो सेक थीटा के लिए क्या करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है। सेक थीटा के लिए हमें क्या करना है, 1/cos थीटा। तो इधर 1/cos थीटा, यानी cos 0 का 1 कितना है, 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1। एंड इसका क्या होता है, ये 30 है, तो इसको 1/√3/2, इसको 1/, में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। बेसिकली आपको cos को सबको उल्टा कर देना है। √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, 1 को लिखते नहीं है। ये क्या है अपना 1/2, तो ये हो जाएगा 2। एंड ये क्या है अपना 0, तो इसको 1/, ये 0 है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी हम 1/, करेंगे 1/0। 1/0 क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है इस तरह से। एंड अब कोसेक के लिए देखेंगे, कोसेक में क्या, ये किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन ये क्या होता है, 1/sin होता है कोसेक, तो साइन 0 का 0, तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इस तरह से ये इनफाइनाइट हो गया अपना, ये इनफाइनाइट। अब इसके लिए देखते हैं, ये अपना साइन, ये 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। एंड ये 1/√2, 1/√2 को क्या हो जाएगा √2, √3/2 हो जाएगा 2/√3। एंड ये 1 है, 1/1 क्या हो जाएगा 1, इस तरह से। तो ये हो गई कोसेक के लिए। आप देखेंगे कोट के लिए, कोट क्या होता है, ये tan का रिवर्स होता है, ये tan 0, यही जिसको 1/, कर देंगे तो tan का क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट हो गया। एग्जैक्ट 0 है तो नॉट डिफाइंड भी हो जाएगा, वो यहाँ पे हम उसको इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या है अपना 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। एंड ये क्या है √2, ये क्या अपना 1, तो 1 का क्या हो जाएगा 1। एंड ये क्या √3, 1/√3, 1/, में कर देंगे ना सबका। इसी तरह 1/∞ को हम बोल सकते हैं 0, इस तरह से। तो ये टेबल है जो आपको याद करनी है, और ये मैंने तो आपको समझाने में टाइम लगा दिया है, बट जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप इसको चंद सेकंडों में बना लेंगे।